कन्हैया परिसर सहित जिले के अनेक स्थानों पर जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में तत्वज्ञान सत्संग संपन्न हुआ। उज्जैन मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा के द्वारा जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दिनांक 17 मार्च रविवार को एक दिवसीय भवसागर से पार लगाने वाला कल्याणकारी वास्तविक सनातन धर्म तत्वज्ञान सत्संग LED प्रोजेक्टर पर उज्जैन दक्षिण तहसील व नगर निगम क्षेत्र वार्ड क्रमांक 42 सेठी नगर के कन्हैया परिसर में तथा तराना तहसील के गांव सुमराखेड़ा में तथा नागदा खाचरोद तहसील के गांव बरखेड़ा नजीक में तथा महिदपुर तहसील के गांव खेड़ा खजुरिया में तथा घटिया प्रतापनगर तहसील के गांव दाबला रेहवारी में संपन्न हुआ, जिसमें सद्गुरु देव जी ने सभी धर्मों के धर्मशास्त्र पवित्र वेदों को, पवित्र श्रीमद् भागवत गीता जी को तथा पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ व पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब तथा अन्य पवित्र पुराणों को पढ़कर अनमोल ज्ञान तत्वज्ञान सत्संग सुनाया गया तथा समस्त प्रकार की बुराइयों को छोड़कर शास्त्र अनुकूल साधना भक्ति कर मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए भी विशेष आग्रह किया गया। उक्त जानकारी भक्त मुकेश दास देवल ने देते हुए बताया कि इस अवसर पर स्थानीय सेवादार, जिला सेवादार, तहसील सेवादार, सत्संग सेवादार, भक्तगण तथा काफी संख्या में भक्त व भक्त मतिया श्रद्धालु जन शामिल हुए। वो होता है जिसमें सत्य का संग होता है और संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरुदेव जी हैं, वो जब भी सत्संग करते हैं तो शास्त्रों को आधार बना के शास्त्रों में खोलकर सच्चाई को दिखाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सत्संग यानी सत्य का संग। ये सत्संग जो हो रहा है ये अभी यहाँ सेठी नगर में कन्हैया परिसर है, यहाँ पर हो रहा है। सर ये कितने दिन तक होगा और सत्संग के माध्यम से किस प्रकार से व्यक्ति सफलता को पा सकता है और एक बेहतर जीवन को पा सकता है? ये सत्संग यहाँ पर हर रविवार को होता है, अन्य जगहों पर भी होता है, जैसे कि मक्सी रोड पे भी होता है, इधर रामीनगर धर्मशाला में भी होता है, यानी जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ पर सत्संग होता है। और सत्संग का उद्देश्य ये होता है कि सत्संग से जो है मानव एक अच्छी दिशा प्राप्त करता है, बुराई को छोड़ देता है, सभी विकारों को त्याग देता है और ये सत्संग के कारण ही संभव हो सकता है। और ये पूर्ण संत के सत्संग से ही संभव हो सकता है, यानी कि सत्संग तो और भी कई धर्म गुरु करते हैं, लेकिन उनके अनुयायी आपने देखे होंगे कि अक्सर विकार करते पाए जाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का एक भी अनुयायी आपको कोई विकार करता हुआ, यानी कोई बीड़ी है या कोई गुटखा है या कोई किसी तरह का व्यसन करता हुआ आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप संत रामपाल जी महाराज के बड़े समागम जैसे कि साल में 5-6 बार जी को मैंने बहुत ढूंढा, उसके बाद एक कोने में सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे को दिखे। उसके बाद दौड़ के गई और परमात्मा को रोते रोते गले से गाली की, गुरु जी अब मेरे को चाहिए बस, दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, परमात्मा बस मैं आपको चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। उसके बाद सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को उठाकर कहा कि बेटा ऐसा ही तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर अंश में ऐसा ही गुण हो। सतलोक जाते समय परमात्मा ने मेरे में पूरा शील संतोष विवेक क्षमा जो सतलोक जाने पर जो गुण होता है ना व्यक्ति में, वही पूरा स्थापित कर दिए थे। उसके बाद सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, मैं ही कबीर परमात्मा पूरे परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आया हूँ बेटा, लेकिन संसार के लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, इंसान में इतना अहंकार भर कर गया है कि मेरे को समझना ही नहीं चाहता है। मैंने पूर्ण परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज के रूप में जितने असंख्य ब्रह्मांड की रचना की है और मेरे बिना इंसान एक टीका भी नहीं उठा सकते, लेकिन इतना अहंकार है कि इंसान मुझको समझना ही नहीं चाहता है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित होकर ही रहेगा। मैं चाहूँगा पल भर में मंत्री सभी की बुद्धि को बदल सकता हूँ, लेकिन मेरा एक कुछ मिशन है बेटा और लीला करने वाला हूँ। उसके बाद मैं बहुत जल्द सतयुग जैसा समय स्थापित करूँगा। उसके बाद गुरु जी ना मेरे को सतयुग जैसा समय है उसमें ले गए, तो मैं बोली कि गुरुजी ऐसा ऐसा होगा बेटा, देखो ऐसा करके पूरा भविष्य मिलेगा। तो मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी हम लोग जाएंगे वहीं पर, चलो ना रहेंगे ऐसे करके। तो सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा हाँ बहुत जल्द रहने वाले हैं, आप चिंता न करो। उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? पहले गुरुजी मेरे को ब्रह्मर्षि महेश के लोक में ले गए। उसके बाद काली रंजन का जो गुप्त लोक रहता है ना महासी रूप में, वहीं पर ले गए। उसके बाद वहाँ गए। जी पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए और इस न्यूज़ को कवर किए। कबीर साहब ने एक वाणी बोली है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। सत्संग वो गंगा है जहाँ पापी से पापी भी पावन हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है कन्हैया परिसर सेठी नगर उज्जैन के अंदर। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हर जिले में
सभी तहसीलों में प्रत्येक रविवार को और गुरुवार को सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। सत्संग सुनने वाले श्रद्धालु शराब, मांसाहार, नशा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पाउच XYZ छोड़ करके एक साधारण जीवन जीते हैं और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के सद्भक्ति अपना करके भक्ति करते हैं और भवसागर से पार हो जाते हैं और उस परमात्मा से सर्व सुखों का लाभ वो प्राप्त करते हैं।